सर आजकल क्या हो रहा है, मतलब इवेंट्स आर मूविंग एट सच फास्ट पेस कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि साहब कि ये ऊंट जो है ये किस करवट बैठेगा। ये दिन में 3-4 बार करवट बैठ बदल लेता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि साहब चाइना ने भी ट्रॉल करना शुरू कर दिया है अमेरिका को। कल खबर आई कि एक कोई वो जो नयारा एनर्जी है उसका शिपमेंट यूरोप ने कैंसिल किया तो वो चाइना ने खरीद लिया। डीजल और चला चाइना ने एक हेलोजिनेटेड ब्यूटाइल प्लास्टिक है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी थी इंडिया कनाडा और जापान के ऊपर। तो इंडिया की हटा ली, कनाडा जापान की नहीं हटाई। और यूरिया एक्सपोर्ट पे पूरा कंट्रोल कर रखा था, इंडिया का रिलीज कर दिया, बाकी सबका नहीं किया। तो अब क्या चाइना को भी लग रहा है कि साहब की बहुत अच्छा अवसर है, इंडिया को पटा लेना चाहिए। आप सही बोल रहे हैं सर, लेकिन एक ज्यादा डर है चाइना को कि रशिया और भारत के और ज्यादा जो नजदीकियां हो रही हैं, उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या पनप रहा है। इसीलिए मेरे ख्याल से यूरिया छोड़ दिया होगा, क्योंकि रशिया भी काफी फर्टिलाइजर संसार को बेचता है। तो क्या मैं नहीं करूं तो वो वहां से आ जाएगा। तो कुछ कुछ वो छेद अपने रोकने की कोशिश कर रहा है कि कहीं इन दोनों की दोस्ती में शायद मुझे कुछ फायदा हो। लेकिन ये थोड़ा पृष्ठभूमि में जाते, प्रॉब्लम क्या है असल में चीन के साथ, कि भाई इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ही चरमरा गई। काफी समय से था, लेकिन 2012-13 से तो नीचे उतरने लगा था, लेकिन कोविड के बाद से उभर के नहीं आए। लोग नाराज हैं। इनके 3 शब्द बोलते हैं। एक है टांगपिंग, ये आपको समझ में आएगा, जो अपने वर्कर्स यूनियन वगैरह बोलते थे, वर्क टू रूल। मतलब जितना हो सकेगा 9 से 5 उतना ही काम करूंगा, आप मुझे दबाव नहीं डाल सकते कि ये भी करो वो भी करो, मेरी मर्जी के मुताबिक उसके बीच में काम करूंगा। उसके मैंने बाद तो इसका उल्टा देखा है। देखिए जब मैं कॉलेज में था और आई वाज प्रिपेयरिंग टू बी ए मरीन इंजीनियर, तो हमको कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट में अप्रेंटिसशिप में मिली थी कि भाई आपको वर्कशॉप में जाके और वहाँ पे काम करना पड़ता था। तो वो हमने देखा था, तो उसमें बहुत अच्छी एक फिलॉसफी थी, कम से कम बंगाल में, कि काम पर आने का पगार और काम करने का ओवर टाइम। नहीं, ये तो ओवर टाइम भी नहीं करना चाहते। इसको एक्चुअल लिटरल ट्रांसलेशन इस मैंडरिन वर्ड का है लाइंग फ्लैट, कि मतलब जितना कर सकता हूं मैं कर लूंगा, ओवर टाइम कख नहीं करूंगा। वहां से निकल के हुआ इनका बाइलान, लेट इट रॉट, मतलब आऊंगा लेकिन काम ढेलेवर का नहीं करूंगा। अब इनका नया निकला है जिसको बोलते रणशुए, भागना चाहते हैं और नाराज घूम रहे हैं। अभी जो भाग नहीं पा रहे वो नाराज घूम रहे हैं। वो तो कहते हैं हमें कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहिए। शी जिनपिंग को छोड़ो, शी जिनपिंग के बाद भी जो आएगा वो भी कुछ नहीं कर सकता। इनकी डेमोग्राफिक डिक्लाइन रुक नहीं रही, बहुत स्टीप हो गया है। शी जिनपिंग काफी बीमार है, ये तो सबको पता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर घमासान चल रहा है कि कौन आएगा इसके बाद। जो हॉक्स हैं, हार्डलाइनर्स, जिसको मैंडरिन में यिंगपाई बोलते हैं, वो अभी भी इसके साथ हैं। लेकिन इसका लग रहा है कि इसकी ताकत बहुत कमजोर हो गई है, क्योंकि पीएलए इसके साथ नहीं है। जो वाइस चेयरमैन छांगयू जिया था उसने पूरा कब्जा कर लिया, पीएलए इसके साथ नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी में घमासान चल रहा है और छांगयू जिया और जो अगला हू जिनटाओ और वेन जियापाओ जो पुराने वापस आए हैं अंदर जोर से नए बंदे को लाने के लिए, उन्होंने लाया था एक वांग यांग को। एक तो दोनों में
छांगयूजिया और वांग यांग में सहमति है कि शी जिनपिंग नहीं रहेगा, प्रेसिडेंट भी नहीं रहेगा, हमें चाहिए ही नहीं है। लेकिन वांग यांग कहता था मैं तीनों एक, जैसे शी जिनपिंग के पास था चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन ऑफ सीएमसी, और छांगयूजिया कह रहे हैं कि ना जी, चेयरमैन ऑफ सीएमसी तो मैं रहूंगा, बाकी जिसको लेके आना है आप ले आओ। तो अभी यहाँ पे अटका हुआ है मामला। अब लेकिन आगे यूएस के साथ जो ट्रेड वॉर हुआ है और उसका जो यूरोप के साथ भी चल रहा है, और वो ये समझ गए हैं कि आसियान में इतना मार्केट का डेप्थ है नहीं। कब्जा तो काफी किया हुआ है लेकिन कोई डेप्थ नहीं है। आज दुनिया में कोई एक मार्केट में डेप्थ है, परचेजिंग पावर है, वो भारत है। तो डूबती नैया के लिए वो डेस्परेट है कि किसी तरह से हम इंडियन मार्केट पे कब्जा कर लें। तो आजकल जो राइटअप्स भी आ रहे हैं और हमारे कई हैं विशेषज्ञ भी जो बात करते हैं कि चीन के साथ समझौता कर लेना चाहिए, दिस इज द बैकड्रॉप कि चीन उनके थ्रू बात कर रहा है। लेकिन उनके राइटअप अगर आप देखो काफी हैं जो मतलब आपके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं कि इंडिया को समझ जाना चाहिए कि चीन के बगैर वो लास्ट नहीं कर सकता, यानी इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो बोलते हैं कि इंडियन मार्केट को जितना जल्दी हो पकड़ लो, नहीं तो हमारे जो सप्लाई चेन्स हैं काफी भारत को चले जाएंगे। और वो तो इसमें सहमति ही नहीं है कि कोई एफडीआई भारत को नहीं देना है और ना ही आप मेक इन इंडिया में किसी चीज में शामिल हो। वो कह रहे हैं कि इंडिया को दबाओ, और ये है पृष्ठभूमि जहां पे चल रहा है उनका। हाँ, लेकिन ग्लोबल टाइम्स जैसे जो सदैव भारत को क्रिटिसाइज किया करते थे, उनका तो सुर ही बदल गया है। उनके सुर बदले हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन जो इनके यिंगपाई लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं। वांचा और दूसरे इसमें इनफैक्ट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में भी लिखा हुआ है कि क्वाइट इंसोलेंट बिहेवियर विद इंडिया, कि भाई कुछ नहीं है इंडिया। लेकिन तड़प यही है कि अगर भारत बाजी मार गया, जो लग रहा है उनको, क्योंकि अब तो रशिया के साथ काफी गहरी दोस्ती हो गई है, अब जिस तरह से ट्रंप अपने इंडियन अमेरिकन जो रिपब्लिकन है उनके थ्रू रीच आउट कर रहा है कि थैंक यू बोल दो यार, सब कुछ कर लेंगे ये वो, तो थैंक समझ यू। में आ रहा है कि ट्रंप भी तड़प रहा है कि यार। थैंक यू। उसने तो खुद ही अपने आप सारा क्रेडिट ले लिया, दूसरों के लिए मौका ही नहीं छोड़ा। हाँ, तो अब वो तड़प गया है। अब इनको ये है, उम्मीद है कि शायद जो ट्रंप ने टैरिफ वॉर भारत के साथ छेड़ा है, जो रिलेशंस छेड़े हैं, उससे शायद हमें फायदा हो जाए। लेकिन डर एक है कि ट्रंप ने दुनिया के साथ टैरिफ वॉर छेड़ा हुआ है, लेकिन दुनिया केवल बात कर रही है भारत और ट्रंप के बीच की लड़ाई की।